यदि हम देखें तो 65% जो है शेयर केवल इंडिगो का है। तो ऐसे में मनमाने तरीके से दाम रखना और कहीं न कहीं यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान नहीं रखना है, ये मुख्य रूप से इंडिगो के नेचर में आ गया था। इंडिगो की इसी मनमानी के चलते जो है भारत सरकार ने 3 बड़ी अन्य और एयरलाइंस को जो है भारत में मौका दिया है और अप्रूवल दिया है भारत में। खबर बनती है गवर्नमेंट अप्रूव्स 3 न्यू एयरलाइंस टू एंड एविएशन डिओपोली, यानी कि कहीं ना कहीं तरीके से अगर देखा जाए तो इनकी डिओपोली को ख़त्म करने के लिए ही इस सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर देखा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में कुछ चुनिंदा मुख्य कंपनियां जो होती है तो या तो फिर वो अपनी मनमानी करने लगती है या फिर किसी भी तरीके से जो है ग्राहकों की जो सुविधा है, कहीं ना कहीं एयरलाइंस जो है उनकी जो सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं मार्केट शेयर भी इंडिगो का ज़्यादा था, यानी कि भारत में और बड़ी एयरलाइंस जो है कहीं ना कहीं नहीं आ पाई। इसके क्या कारण रहे हम समझेंगे आगे, लेकिन कहीं ना कहीं और बड़ी यदि कंपनियों को मौका मिलता है भारत में तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो है वो बहुत सारी ट्रेवलिंग कंपनियां बनेगी, जिससे कि जो यात्री है उनको सुविधा मिलेगी और कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना रहेगी उन कंपनियों में कि कम दाम के अंदर किस तरीके से यात्रियों को सुविधाएं दी जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सके। और ऐसे में इंडिगो मनमानी अभी तक कर रहा था और इसी के चलते कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने 3 और बड़ी कंपनियों को अप्रूवल दे दिया है। साथियों, न्यूज़ बनती है कि भारत के जो एविएशन मिनिस्टर है, यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है 3 बड़ी कंपनियां वो कौन कौन सी है, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस एंड शंख एयर, यानी कि इन 3 कंपनियों को जो है अभी भारत सरकार जो है उठाने का प्रयास करेगी और इन 3 बड़ी कंपनियों को मार्केट में मौका देने का प्रयास भारत सरकार जो है, यानी कि भारत सरकार के माध्यम से या एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से की जा रही है। तो ये 3 बड़ी कंपनियां शंख एयर, अल हिंद एयर एंड फ्लाई एक्सप्रेस, इन तीनों को जो है भारत के एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है एक तरीके से अप्रूवल दे दिया गया है। यहाँ खबर बनती है एन एनओसी इज द फर्स्ट फॉर्मल अप्रूवल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन एयरलाइन इन इंडिया, यानी कि एनओसी वह होती है जिसके माध्यम से एयरलाइन जो है अपनी जो है एयरलाइन सर्विस को है इंडिया में ला सकती है या फिर उसकी तरफ प्रोग्रेस कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इट डज नॉट परमिट फ्लाइंग येट, यानी कि अभी फ्लाई नहीं कर सकती है, इसकी प्रोसेस कहीं है, अभी आगे जाकर और भी प्रोसेस होना बाकी है और लगभग इसमें 1 वर्ष का समय लग सकता है। साथियों, इसमें मुख्य विषय क्या क्या है, यानी कि पहले जो है कंपनियां जो क्या करेगी कि एक एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, यानी कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट अदर कंट्री के माध्यम से बनवाएगी या फिर इंडिया में ही इसका जो है निर्माण किया जाएगा। इसके बाद स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग, यानी कि कहीं ना कहीं एक स्टाफ का जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि एविएशन कंपनी का एक बड़ा मुख्य चैलेंज होता है